और उद्धव जी क्या कह रहे पता है? जो उद्धव जी बृहस्पति का शिष्य हैं और वृष्टिवंश का प्रधानमंत्री हैं, कृष्ण का सखा है, क्या कह रहे हैं? वृष्टिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर्सख्या उद्धव बुद्धिसत्तमः। क्या कह रहे हैं? वृष्टिनांग प्रवरो मंत्री, जो वृष्टि वंशों का प्रधानमंत्री है, उद्धव से बढ़कर कोई इतना बुद्धिमान नहीं थे जो मंत्री पद में नियुक्ति कर पाएंगे श्याम सुंदर जी ने, द्वारिकानाथ ने। इसीलिए उद्धव जी को मंत्री पद में, उत्कृष्ट मंत्री, प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया था। और कह रहे कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। कोई कृष्ण कोई सखा है, प्रिय सखा है, तो उद्धव जी का पहला नाम आता है। शिष्य बृहस्पति सख्या, सख्या बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति, इंद्र का, सूर्य का, चंद्र का, वरुण का जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्हीं का शिष्य हैं जो कि उद्धव जी महाराज। क्योंकि उद्धव जी महाराज जी के इतनी प्रखर ज्ञान था, उनकी दिमाग थी, बुद्धि थी, इस वजह से मरते में पढ़ाने वाला कोई गुरु उनको मिला नहीं है। इसीलिए देव गुरु आकर के उनको पढ़ा के जाते थे। इतनी बड़ा विद्वान है उद्धव बुद्धिसत्तम। और उद्धव बुद्धिसत्तम, बुद्धि में उत्कृष्ट पारदर्शिता है, उससे बुद्धि से कोई कम नहीं। ऐसे उद्धव जी जब वृंदावन आते हैं, कृष्ण का प्रेम पत्रिका लेकर के मथुरा से वृंदावन आते हैं, आने से पहले कृष्ण से कह रहे, कृष्ण रे कन्हैया, हे मथुरानाथ, आप तो मुझे भेज रहे वृंदावन, लेकिन मैं वृंदावन किसको ज्ञान सुनाऊंगा? आप जिसके बारे में कह रहे गोपी के बारे में, तो वो तो गोपियाँ गंवार हैं, ग्वालियाँ हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गोबर वाली हैं, देहाती गांव के रहने वाली हैं। मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, बुद्धि में पारदर्शिता मेरे से कोई भी नहीं है, फिर भी मेरे अपना वेदांत भाषा में, संस्कृत भाषा में जो व्याख्या करूँगा, समझा, वो लोगों को समझ में आएगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहते पता है? मन में सोच रहे उद्धव, तो कह रहे हैं गोपियों को गंवार कह रहे हैं, गंवार मूर्ख कहते हैं, गांव वाले देहाती अनपढ़ व्यक्ति कहते हैं। उन्हीं वही गोपियाँ तो जिसको तुम गंवार कह रहे हो, उन्होंने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान हमें थोड़ा छाछ के वजह से, दही के माखन की वजह से नचा दिया। ताही अहरी की छोहरिया छचिया वर छाछ बिना से नचावे। ऐसी ठाकुर जी का प्रेम। गोपियों को सामने नाचना पड़ा है उद्धव जी, तो गोपियों को कम समझा मत, ब्रजवासियों को तो जा। अरे कभी सुना है ऋषि मुनियों ने ध्यान से मुझे प्राप्त कर पाया, 1000 करोड़ वर्ष, लाख वर्ष तक तपस्या करे हुए मुझे प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं है। स्वा करके यज्ञ करता उन्हें ऋषि मुनियों ने यज्ञ करते, फिर मुझे प्राप्त करना संभव नहीं होता। लेकिन ब्रजवासी गोपियाँ आज मुझे अनाज थोड़ा छान दे करके मुझे बस में कर लेते हैं करके। तो जब मैं कहता हूँ हे गोपिया मैया, थोड़ा छान दे दो ना, करी नाच के दिखा, छाछ कितनी मेहनत से निकलती है पता है। गाय चराना पड़ता है, गाय को फिर संभालना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, फिर गाय धोना पड़ता है, फिर उसको गरम करना पड़ता है, ठंडे करके फिर उसको जामुन डालना पड़ता है, दही बनता है, फिर रात से पहले ही, सूर्य उगने से पहले उसको मथन से मथना पड़ता है, सब जाकर छाछ निकलती है। इतनी बड़ी कठिन मेहनत के बाद तुझे मुफ्त में दे देंगे और तू थोड़ा सा नाच के दिखा ले, नाच गा ले, गान नाच ले, तब तो मिल जाएगी। तो फिर मिलेगा ना सच में?
कह हाँ तू नाच के अच्छा से नाचना पड़ेगा। आज गोपियों का थोड़ा सा माखन की वजह से ठाकुर जी नाच रहे हैं। इसलिए उद्धव जी भगवान के सामने हार मान जाते हैं करके ठीक क्या करूं। तो उद्धव जी भगवान के प्रेम पत्र के लेकर के मथुरा से वृंदावन जाते हैं और गोपियों से वार्तालाप करते हैं। आखिर में 1 घंटा के लिए आए थे, लेकिन 7 महीना हो गया उद्धव जी वृंदावन रह करके फिर गए नहीं। 7 महीने के बाद जब उनको होश आया, गोपियाँ कह रहे हैं जाओ उद्धव, तुम प्रेम पत्र, तुम प्रेम प्रवाह हो, तुम संवाद वाहक हो, तुम संवाद लेकर आए थे वहाँ का श्याम सुंदर का, और हमारा संवाद तुम्हें ज्ञात हुआ, जाओ तुम दोबारा वहाँ सुना दो। करे मुझे और वृंदावन छोड़ के जाना नहीं है। तो राधारानी कहती तुम्हारा इतना सुकृत नहीं है, तुम वृंदावन रह पाओगे। और कैसे? अरे हम ये मनुष्य शरीर में वृंदावन नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आशा मोह चरण रेणुजुषा मंसा वृंदावन किमप गुलमलतो सधेना। मुझे मेरे एक आशा है, एक प्रार्थना है, एक मेरा अभिलाष है, मुझे वृंदावन में वृक्ष लता गुल्म औषधि वृक्ष किसी भी रूप में मुझे बांध दीजिएगा। तो ठाकुर जी राधा रानी कृपा करके उनको ब्रज में वृक्ष लता रूप में बांध दे रहे हैं। इस प्रकार वृंदावन में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, कठोर तपस्या करके वृंदावन धाम में वृक्ष पेड़ पौधा बन के निवास करते हैं। पत्थर कंकड़ बन करके, पहाड़ नालियाँ बन करके यहाँ निवास करते हैं। इसलिए वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पाते पाते में श्री राधे राधे होई। बोले वृंदावन बिहारी राधे।